ठीक है, ओके। चलो बेटा, आज कौन सा लेक्चर था? फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ लेक्चर आज। ओके, चलते बेटा आगे। मुझे बताओ बेटा, क्या होता था जब मैं क्या करता था? हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट इन वाटर। जब मैं एसिड को पानी में मिलाता था या बेस को पानी में ऐड करता था, तब क्या होता था बताओ? एसिड क्या दे रहा था बेटा पानी में? H प्लस आयंस। और बेस क्या दे रहा था पानी में? क्या सारे बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं क्या? जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट है। आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ। अब बेटा अगर मान लो, आपने तो बोल दिया, आपने तो कहाँ बोला, अभी मैं बोलूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बेटा अगर मैं क्या करूँ बेटा, एसिड या बेस को पानी में मिलाऊं, ठीक है, एसिड या बेस को पानी में मिलाऊं, तो बेटा उसमें से क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलती है बेटा, हीट बाहर निकलती है। अब मुझे बताओ, इस टाइप से आपको दिख रहा है क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलती है बेटा, हीट। तो वो पानी जो निकलेगा बेटा अंदर से, वो आपके ऊपर गिर सकता है, उससे आपके साथ एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? मतलब आप गिरोगे कि नहीं गिरोगे? चलोगे? तो मुझे बताओ, क्या ये करना खतरनाक है कि नहीं है? तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, डंगत होता है। हाँ, तो मुझे बताओ, जिसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो देखो बेटा, एसिड एंड बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, hence the process of dissolving an acid or a base in water is exothermic। यहां तक समझ में आया? कंप्लीट। चलो, लेकिन अपन तो ये पढ़ते हैं डाइल्यूट एसिड होता है, तो डाइल्यूशन कैसे होता है? पानी को मिलाकर। मुझे बताओ बेटा, एसिड का डाइल्यूशन कैसा होता है? एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, बता कैसे होगा बेटा? क्या करना पड़ेगा अपन को? क्या करना पड़ेगा? वाटर को सर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तभी क्या होगा बेटा, डाइल्यूशन होगा उसका, मतलब वीक बन जाएगा। सही ना? अब इसके लिए तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो अपन पढ़ के आए कि वाटर को ऐड करने से क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब बहुत ज्यादा क्या निकलेगी अंदर से, और वो अपने लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा डेंजरस होगी। मतलब बेटा कैसे करेंगे वो अपन डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैसे करेंगे? मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, और ज्यादा क्या होता है बेटा, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है इसमें, ज्यादा। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा इसमें? तो अगर इसका मुझे क्या करना है बेटा, डाइल्यूशन करना है, मतलब क्या करना है, ऐड किसका करना है बेटा मुझे, पानी का। आप अगर क्या करेंगे बेटा, हाँ, ये आपको क्या, आपको ये बीकर दिख रहा है क्या? देखो, जो मर्द और औरतें हैं उन्हें तो ये दिखेगा, लेकिन जो बीच वाले हैं मैं उनकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बेटा उनको ये नहीं दिखेगा, उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है, उनके लिए अलग से अपन कोई व्यवस्था करते। तो मुझे बताओ, आप जो बैठे हैं बेटा आगे, कैमरा मैन, आप जो बैठे हैं, क्या आपको दिख रहा है? अब सबको दिख रहा है, ठीक। इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, एसिड है, एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ये मैंने क्या ले लिया बेटा, वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, वाटर को डाल रहा हूँ एसिड में, क्या निकल गया मेरे से, अरे बहुत ज्यादा क्या निकल गया, पानी निकल गया, खौलता हुआ पानी, जल गया मैं, ये देखो यहाँ पे जल गया। तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये कर पाऊंगा मैं? तो ये अपन को नहीं करना, अपन को क्या करना है, रिवर्स कर दो बेटा। यहाँ पर मैं क्या लूंगा, वाटर, और यहाँ पर क्या लूंगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें डालूंगा किसको, पहले दूर रखेंगे मुंह से थोड़ा, इसमें किसको डालेंगे बेटा,
एसिड को डाला और इसको लगातार क्या करूंगा बेटा, लगातार हिलाते जाएंगे, ठीक है, हिलाते हुए मिक्स करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, हिलाते हुए, ये हिलाओ, मिक्स करो, हिलाओ, मिक्स करो, हिलाते हुए क्या करेंगे बेटा, मिक्स करेंगे। अरे बहुत हरामी हो बेटा तुम, मतलब जी जी जी, इसमें क्या होगी, मिक्सी तो किया, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ इसमें। हरिओम हरिओम, सीताराम सीताराम। Then when water is added to strong acid, when water is added to strong acid, a lot of heat is produced. मस्त कैसे लिखेंगे, when water is added to strong acid, lot of heat is produced. This can make the mixture splash out. Splash out का मतलब बाहर गिर सकता है, स्प्लैश हो सकता है, फैल सकता है, आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। एंड कॉज बर्न्स, और आपको जला सकता है, या इससे क्या हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। समझ में आया? दैट्स वाई, ठीक है, दो बार पढ़ लिया, सॉरी। दैट्स वाई व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, ठीक है, कैसे बोल रहे थे, वाइल, वापस रीटेक। दैट्स वाई while diluting an acid we should never add water to, तो क्या करेंगे भाई, instead we must always add acid slowly into water while stirring constantly. This make the mixing safe and control the, मतलब बेटा आपको क्या करना है, कभी भी आपको एसिड में पानी को नहीं डालना है। हमेशा क्या करना है, पानी में एसिड को और लगातार क्या करते रहना है, हिलाते रहना है, ठीक है, बीकर को, ठीक है, लगातार क्या करते रहना है बेटा, हिलाते। उससे क्या होगा बेटा, हाँ, हिलाना इज इम्पोर्टेंट। बीकर These make the mixing safe and control the, आप अगर हिलाते हुए उसको मिक्स करोगे बेटा, या अल्लाह कर दे रहमत। हाँ, इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, हीट जो होगी बेटा आपके ये मिक्सर की, ये भगवान मुझे माफ करना, माफ करना बच्चों। तो बेटा ये जो आपका मिक्सचर बन रहा है उसकी जो हीट निकलेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, इससे कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। क्या इतना बुरा, यस, चलो, हाँ, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आपको क्या करना है, बस आवाज आएगी, वाटर टू एसिड आपको नहीं करना, आपको वाटर टू एसिड नहीं करना, क्या करना है बेटा, एसिड टू वाटर, और लगातार क्या करता है इसमें, ठीक है। क्या बोले, एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट अलाउड हियर। आप मुझे बताओ सुशी, अरे देखो बेटा, ध्यान से देखिए इस पात्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटेनर। ध्यान से देखना, ओ हेलो, एच प्लस, यहाँ पर क्या है, एच प्लस, यहाँ पर क्या है, एच प्लस, यहाँ पर भी क्या है, एच प्लस, एच प्लस, एच प्लस, यहाँ पर क्या है बेटा, एच प्लस, एच प्लस और एच प्लस। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, इसमें क्या ऐड कर दूंगा बेटा, वाटर, क्या करूंगा, वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, let's add some water. If we add some water, then what will happen, let's see. Look at here. So hello mister, look at here,
अरे कितना छोटा सा वाटर हो। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 4 कॉल करना, कोई नहीं उठाएगा। हाँ चलो बेटा पहले देखो मस्त समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये मैंने बोल दिया बेटा, क्या है ये है बेटा आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है बेटा, आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। मुझे बताओ बेटा यहाँ पर ये क्या है बेटा, आयंस, ये आयंस, ये आयंस, ये आयंस। मुझे बताओ बेटा क्या पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या आयंस, आयंस के नंबर, क्या आयंस के नंबर कम हुए हैं क्या? पहले देखो बेटा कितने आ रहे थे पर यूनिट वॉल्यूम में 2, अब कितने आ रहे बेटा 1। क्या आयंस के नंबर कम हुए हैं क्या, क्या डिक्रीज हुआ है क्या? तो मुझे बताओ उसकी जगह क्या आ गया, वाटर आ गया। मत कर टेबल को मत बजा, नहीं तो मैं तेरे को बजा दूंगा अभी, सारे पेन घिस दूंगा तेरे को। हाँ मुझे बता पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्या? ठीक है, तो फिर उसका डाइल्यूशन हुआ कैसे हुआ? तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, when a acid or a base is mixed in water the concentration of ions per unit volume decreases। समझ में आया? तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, इसे अपन कहेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड एंड बेस सेड टू बी डाइल्यूटेड। क्या ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? मजा आया बच्चों? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते। अब देखते हैं बेटा स्ट्रेंथ, देखते हैं एसिड एंड बेस किसकी। अब मुझे बताओ बेटा आपके पेट में अगर हो रखा है बहुत ही खतरनाक वाला गैस, ठीक है, मियान से जैसे, अब अरे अब की बार तेरे को ले नेक्स्ट ठीक है, ठीक है सेट चलो अक्षित ले तो पूरा मान जाएगा। अक्षित है, ठीक है, अक्षित के हो रखी है खतरनाक वाली गैस। अब मुझे पता बेटा अपन को पता कैसे चलेगा, अपन जितना तेज धमाका करेगा जोर से, जितना तेज धमाका होगा अपन समझेंगे अरे यार पावरफुल गैस हो रखा है, क्या स्ट्रेंथ है गैस की। समझ में आया? हाँ समझ में आया? मान लो बेटा अब शादी में गए, मियांस गया है शादी, अब मियांस खा के आया शादी में दबाकर, ठीक है, छोले भटूरे दबाकर खा के आया। अब मियांस ने सुबह आकर इतना सारा माल पानी देखते तो मुझे बताओ क्या अपन को पता चल जाएगा इससे कि मियांस ने जरूर रात को भैया बहुत खतरनाक खाया, ठीक है। अरे वो तो फिर समझ लो ना, खुले में अंगिया मार तो समझ में, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तो अपन ने जैसे इसका माल देखेंगे अपन, तो अपन को समझ में आ जाएगा क्या कि रात को इसने जरूर अच्छी खासी बैटिंग करी है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मुझे एसिड की स्ट्रेंथ को पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? जितने ज्यादा वो H प्लस आयंस देगा उतना ही पावरफुल क्या होगा बेटा, जितने ही ज्यादा वो OH माइनस देगा उतना ही पावरफुल क्या होगा बेटा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको एग्जाम्पल मजा आया? एग्जाम्पल मतलब देखो बेटा द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ध्यान से देखेंगे बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ H प्लस आयंस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड बाय देम। वो जरा सा मेरे अंदर एग्जाम्पल अटक गया था, कैच चढ़ गई ऊपर। क्या आपको समझ में आया? OH माइनस, हाँ तो वो कैसे पता चलेगा बताओ? साला अपन को पता कैसे चलेगा? उसके लिए एक इंडिकेटर होता। पहले वाले इंडिकेटर क्या पता करते थे
वो तो पता करते थे कि कौन एसिड है और कौन बेस है, लेकिन क्या उनसे ये पता कर सकते हैं क्या अपन कि एसिड कितना पावरफुल है? नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग से इंडिकेटर होता है जिसका नाम है बेटा, मैं आपके सामने उसे प्रेजेंट करने जा रहा हूं। उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, क्या है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये साला यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा क्या? ये क्या करेगा बेटा? एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को पता करने में क्या करेगा? आपकी हेल्प। अब ये बनता कैसे? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर मेड बाय मिक्सिंग मैनी बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो कल अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है बेटा पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या आपने पीएच का नाम सुना है? पीएच, पीएच के बारे में सुना है? सुना? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन उसका नाम होता है, जिसका पोटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? शक्ति। क्या मतलब होता है बेटा? पावर। ठीक है, लैटिन भाषा का क्या है ये वर्ड है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं बेटा।